हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो जो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं वो चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है। मतलब ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में है। एक पार्ट है आपका मल्टीपल्स और सेकंड पार्ट है आपका फैक्टर। तो 5.2 तक हम लोगों ने मल्टीपल वाले को पढ़ लिया था। अब 5.3 से अब आपका स्टार्ट होगा फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो 5.3 से आपको पहला स्टार्ट हो रहा है फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपको क्या करना है, उनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 15 का आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के मेनली टू मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा उससे भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द फैक्टर्स। फर्स्ट मेथड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो आप बाई मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, तो मैं आपको जो जो यहाँ पे लिखूँगा बस उतने पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई भी आपके पास नंबर गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 15 है, 20 है, 25, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर होगा। 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, और 1 के साथ जो नंबर गिवन है जैसे 15 है, तो 1 एंड 15 ये दो फैक्टर तो आपको आपके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर एटलीस्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 1 और 15 तो होंगे ही, तो 1 इंटू 15 ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, नीचे जाइए, 1 के नीचे जाइए, जिससे मैं लेफ्ट साइड 1 के नीचे जाइए। 1 के बाद आपको नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है। अब ये बताइए क्या 2 के टेबल में 15 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो देखिए जिसके टेबल में आएगा उसको हम लिखेंगे और जिसके टेबल में नहीं आएगा वो नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 के टेबल में 15 आएगा नहीं, तो 2 15 का फैक्टर हो नहीं सकता है। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट आते हैं 2 के बाद 3। ठीक है, तो 3 के टेबल में 15 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, और कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में, तो 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3 इंटू 5, 3 और 5 दोनों फैक्टर मिल गया। 3 के बाद आगे हम लोग आएंगे 4 पे। क्या 4 के टेबल में 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 4 हमारा फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे 4 के बाद 5, तो 5 तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुका है, तो दोबारा नहीं लिखना है यहाँ पे, तो 5 हो चुका है। उसके बाद देखिए 6 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कब तक आपको चेक करना है। ज़्यादा चेक नहीं करना है आपको, 1 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। तो 1 से तो वैसे भी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपको 2 से लेकर 9 तक आपको चेक करना है कि उसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो जिसके भी टेबल में आएगा उसको आप केवल नोट डाउन करेंगे, बाकी कुछ नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो फर्स्ट तो आपको 1 और 15 ये दोनों तो होंगे ही फैक्टर। उसके बाद आप नीचे जाइए, तो 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, तो 3 5 जा 15, 3 और 5 लिखेंगे, बस इतना ही नंबर है। तो सारे फैक्टर्स को एक जगह लिख लीजिए। तो इस तरीके से लिखिए, छोटे से बड़ा। तो पहला होगा 1, उसके बाद 3, देन 5, देन 15, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये मैंने बताया एक फर्स्ट मेथड था हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट मेथड पे। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि अब दूसरे मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड है हमारे पास बाई डिवीज़न मेथड। ये मेथड आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा और किस नंबर पे आएगा, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन डिवीज़न मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप उसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने तो पहले ही बताया था कि 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, तो 1 से आप डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है कि अगर 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। तो देखिए, तो इसमें से फैक्टर्स कौन कौन होंगे, तो ये 1 होगा फैक्टर और ये 15 होगा, ये दोनों होंगे फैक्टर। अब आते हैं 2 पे, आइए और 2 पे चेक करिए। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कुछ बच जाए, जैसे 1 2 3 कुछ भी बच जाए, तब वो फैक्टर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 और 7 ये फैक्टर नहीं होंगे, इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब 2 के बाद नेक्स्ट जाइएगा
3, तो 3 से डिवाइड करके देखिए तो 3 से डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, डिवाइड करने पे आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। एक तो आपको 3 मिलेगा और दूसरा आपको 5। ये 3 और 5 ये दोनों आपके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिवीज़न में आपको फ़ायदा ये होगा कि एक बार में आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, एक जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा डिवाइड करने पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो, ये दोनों आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। 3 हो गया। 4 से देखते हैं, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। अब आप आगे 5 से करके देख सकते हैं, तो 5 से करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों? आपको ऑलरेडी यहाँ पे 5 मिल चुका है, ठीक है। जब आपको ऑलरेडी 5 मिल चुका है तो आपको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सपोज़ 5 से डिवाइड करेंगे भी तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 होगा, तो 5 और 3, तो ये तो ऑलरेडी आपको मिल चुका ना, तो यहाँ पे दोबारा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नंबर एक बार आ चुका है तो उसको दोबारा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 से करना ही नहीं है, यहाँ पे 6 से करेंगे तब भी नहीं होगा, 7 8 9 तक ही चेक कर रहे हैं आपको, कहाँ 2 से लेकर 9 तक ही चेक कर रहे हैं, ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है। 9 तक में ही आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो फैक्टर ऑफ 15 कितने होंगे, जो नंबर मिल रहा है, जहाँ जहाँ डिवीज़न हो रहा है उन सारे नंबर्स को लिख दिए, जैसे यहाँ पे और बस इतना ही है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है, 1 है और 15 है, तो 1 और 15 लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 लिखना है, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड से सीख लिए कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। इन दोनों मेथड में आपको डिवीज़न मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास 36। अब 36 का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे मैं डिवीज़न मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। डिवीज़न मेथड आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं डिवीज़न मेथड से ही आगे सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड में आपको बताया था कि कोई सा भी नंबर हो तो उसका फैक्टर 1 तो होगा ही, ठीक है। मतलब कोई सा भी नंबर हो उसका पहला फैक्टर तो 1 ही होगा और दूसरा फैक्टर जो नंबर गिवन है वही होगा। जैसे 36 है तो 36, ये 1 और 36 तो होंगे ही, इसको आपको अलग से डिवाइड करके चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 और 36 ये 2 फैक्टर तो होंगे ही। अब आगे देखिए, आगे मैंने क्या बताया था आपको, 2 से लेकर 9 तक आपको चेक करना है, ठीक है। 2 से लेकर 9 तक आपको चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये फैक्टर होगा। यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिले, एक मिला 2 और एक मिला 18, 2 और 18 दोनों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए 2 के बाद 3 पे आते हैं। 3 से डिवाइड किया मैंने, रिमाइंडर 0, मतलब ये भी हमारा फैक्टर होगा। 3 और 12 ये दोनों फैक्टर होंगे। 3 के बाद आइए 4 पे भी डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, मतलब 4 और 9 ये भी 2 फैक्टर होंगे हमारे। 5 से करके देखिए तो 5 से रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 पे, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 बार 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप आंसर लिखेंगे तो 2 टाइम्स 6 6 लिखेंगे, आपको एक ही बार 6 लिखना है, ठीक है। 6 के बाद अगर आप 7 पे जाते हैं तो 7 के टेबल में आपको 36 नहीं मिलेगा। 8 का टेबल करेंगे, 8 में भी नहीं मिलेगा। 9 के टेबल में 9 4 जा 36 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 9 से करने का ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है, 9 आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोबारा 9 लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता तब हम लोग चेक कर सकते थे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे भी तो सेम वैसे ही आएगा, 9 4 जा 36, तो 9 और 4 जो कि आपके पास ऑलरेडी, आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, कोई भी नंबर आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके अरेंज करते हैं हम लोग सारे फैक्टर्स को। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया था कि 1 और वो नंबर जो भी नंबर है, 36 है तो 36 कोई भी नंबर होगा, ये 2 फैक्टर तो आपको लिखना ही है स्टार्टिंग में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो ये 2 और 18 होंगे, तो 2 और 18 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए 3 और 12 होगा, 3 और 12। उसके बाद 4 एंड 9 लिख दिया मैंने। उसके बाद लास्ट यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 टाइम्स 6 है, लेकिन लिखना आपको एक ही बार है, ठीक है। अब क्या करिए, लास्ट में इसको आप अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। तो देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं डिवीज़न मेथड से। तो 81 है, 81 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 81 के 2 फैक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है, एक तो 1 और दूसरा 81, ये 2 फैक्टर तो होंगे ही।
और आगे आपको चेक करना है तो 2 से लेकर 9 तक आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जिसमें डिवाइड होगा वो फैक्टर होगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। चलिए तो 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। 3 से मैंने डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा फैक्टर होगा। कितना, 3 एंड 27, ये दोनों हमारे फैक्टर होंगे। इसके बाद देखिए 4 से डिवाइड किया मैंने तो 4 से भी रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, इसको कंसिडर नहीं करना है। चलिए 5 से करके देखते हैं तो 5 में भी रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। 6 में भी नहीं हो रहा है, 7 में भी नहीं हो रहा है, 8 में भी नहीं हो रहा है, लास्ट 9, 9 9 जा 81, ये इसमें हो जा रहा है। तो जिसमें जिसमें डिवाइड हुआ वही आपके फैक्टर होंगे, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ था, एक यहाँ हुआ था 3 एंड 27 मिला था, और यहाँ पे आपको 9 मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फैक्टर्स को लिखते हैं। हैंस फैक्टर ऑफ 81, सो फर्स्ट तो हमारा 1 और 81, मतलब हो गई 1, तो सभी का फैक्टर होता है 1, और वो जो नंबर दिया है वो, तो ये 2 फैक्टर आपके पास ऑलरेडी होंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड किया था मैंने तो 3 और 27 मिला था। उसके बाद एक लास्ट था 9। ठीक है, तो ये इतने ही हमारे फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 81। अब उसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, 1 3 9 27 81, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते थे केवल, जैसे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालना है तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीपल्स तो बहुत आसान है, फैक्टर निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा, लेकिन है बहुत ईजी ये भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा फैक्टर समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, पुट अ टिक इफ द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर है 6 और सेकंड नंबर है 2352। करना क्या है, आपको चेक करना है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। आपको बताना है क्या ये 6 इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है। अगर होगा तो आपको टिक मारना है, और नहीं होगा तो आपको क्रॉस लगाना है। तो कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है कि नहीं, इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करिए, आप उसको केवल डिवाइड करके देखिए। अगर डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, मतलब वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 से डिवाइड किया है, बहुत ही सिंपल डिवीज़न है, आप भी डिवाइड करके देखिए। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ देखिए हियर रिमाइंडर इज़ 0, हैंस फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, चेक करना कि फैक्टर है कि नहीं। सिंपली डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 हुआ तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं 5, यहाँ पे 8, आपको चेक करना है 8 140 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, हियर रिमाइंडर इज़ नॉट 0, हैंस फर्स्ट नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड का फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है केवल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और जितने भी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे छोड़ा है वो सभी आपके लिए होमवर्क है। जितना मैंने बताया पहले उसको नोट डाउन करिए, और जितने क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है वो सभी आप होमवर्क में खुद से बनाएंगे। ठीक है, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, कोई सभी लोग खुद से बनाइए, खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय।